हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल के इलेक्शन में SC/ST कैटेगरी के वकीलों को आरक्षण दिया जाए कि न दिया जाए, ये प्रश्न माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने आया और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर एक बहुत बड़ा निर्णय दिया। और ये निर्णय जो आप लोग के सामने आया वो 27 जनवरी 2026 को आया है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कौन सा निर्णय दिया, क्या SC/ST कैटेगरी के वकीलों को बार काउंसिल के इलेक्शन में रिजर्वेशन का फ़ायदा दिया जाए कि न दिया जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है। ये विषय पिछले महीने बहुत ही चर्चित रहा दिसंबर में, और जनवरी में इस पर अंतिम विराम भी लग गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मैटर को निपटा दिया गया। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि देखिए एक बार आप अगर परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनेंगे वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। ये एक ऐसा चैनल है जो सारे इवेंट्स आप लोग को बताता है, लॉ से जुड़े हुए जो भी इवेंट्स होता है वो आपके सामने रखा जाता है, चाहे कोई जुडिशियल वैकेंसी हो, APO की वैकेंसी हो, एग्जामिनेशन की डेट हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो। आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जितने नए जजमेंट आते हैं जो आप लोग से जुड़े होते हैं, जिसको जानना आप लोग के लिए ज़रूरी होता है, उस पर वीडियो ज़रूर दिया जाता है। आज जो आप लोग को वीडियो दिया जा रही है ये भी एक केस लॉ पर है। ये आने वाले एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो बार काउंसिल के चुनाव में SC/ST के रिजर्वेशन की बात को उठाया गया था, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया। तो ये सब केसेस आप लोग अपनी कॉपी में बना के लिखा करिए, डायरी में नोट कर लिया करिए। आगे के समय में जब आप लोग कोई एग्जामिनेशन देते हैं तो आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और घर बैठे सारे वीडियोज़ को फ्री ऑफ कास्ट आप प्राप्त करें। डियर स्टूडेंट, देखिए ये डिसीजन है 27 जनवरी 2026 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। केस लॉ का नाम क्या था? राम कुमार गौतम एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए इसको आपको हम फिर से सारांश से बताते हैं। राम कुमार गुप्ता एंड अदर्स ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल की थी और ये कहा था कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है BCI और जो राज्यों के बार काउंसिल ऑफ स्टेट होते हैं, यहाँ पर वकीलों का जो चुनाव होता है इसमें कुछ सीटें जो है SC यानी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के वकीलों के लिए और कुछ सीटें शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के वकीलों के लिए आरक्षित कर दिया जाए, जैसे कि कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये बात उठाई गई थी इस रिट पे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर एफिडेविट वगैरह मांगा और 27 जनवरी 2026 को इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय सुनाया। अब अंतिम निर्णय सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जहां तक महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने की बात है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने खुद का डिसीजन लिया है, वो स्टेट बार काउंसिल ने खुद डिसीजन लिया, ये कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, नंबर एक बात। रही बात कि जो बार काउंसिल ऑफ स्टेट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में SC/ST के कैटेगरी के वकीलों के लिए आरक्षण की बात हो रही है कि उनके चुनाव में आरक्षण हो, ये रिट खारिज किया जाता है, ये सुनने योग्य नहीं है। इस पर कोई मैंडेमस जारी नहीं किया जा सकता, कोई आदेश नहीं दिया जा सकता कि बार काउंसिल के इलेक्शंस में SC/ST कैटेगरी के जो वकील हैं उनको आरक्षण दिया जाए। कोर्ट ने कहा इसके लिए संसद को जो एडवोकेट एक्ट है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 है, उस पर संशोधन करना होगा। ये न्यायालय का विषय नहीं है बल्कि ये क्या है, विधायिका का विषय है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड कर दिया कि जो बार काउंसिल का इलेक्शन होता है वहां पर SC/ST कैटेगरी के वकीलों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस पर अंतिम विराम लग गया, ये आप लोग को जानने की जरूरत है। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि आप लोग के लिए कि परीक्षा रिफ्रेशर जो लॉ क्लासेस है जो पिछले 35 वर्षों से रन कर रहा है, इस पर आप लोग के लिए APO की क्लास मिलती है, AIB की क्लास मिलती है, जुडिशरी की क्लास मिलती है। तो ये आप किसी भी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, 9005078691, 9335144265। इनमें से किसी भी नंबर पर आप अपना मैसेज डाल देंगे कि मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी है, APO की लेनी। देखिए बिहार का बड़ी बम्पर वैकेंसी आ रही है,
दिल्ली का एपीओ का आप लोग को नोटिफिकेशन आ चुका है, यूपी के फॉर्म आप लोग भर चुके हैं, एमपी और छत्तीसगढ़ एडीपीओ किसी समय आ सकता है। तो आप लोग सीरियस हो जाएं और ये ध्यान रखें कि आने वाले समय में बम्पर वैकेंसी आप लोग को मिलने वाली है। जहाँ तक देखिए ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम एआईबी का प्रश्न है, तो एआईबी निकालना बहुत ज़रूरी है। बिना एआईबी के न तो आप वकालत कर सकते हैं, न जुडिशल सर्विसेज में जा सकते हैं। डे स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि दिल्ली की जुडिशरी की वैकेंसी आई, वहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो एआईबी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और एआईबी के लिए आप लोग को बता देना चाहते हैं कि एआईबी 21 का एग्ज़ाम 7 जून 2026 को है। ये नोटिफिकेशन हो चुका है, आप लोग के लिए 7 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो डे स्टूडेंट, आप एआईबी की क्लास लेना चाहते हैं या एआईबी का कोई नोट्स चाहते हैं, तो आप इसके लिए जो है परीक्षा रिफ्रेशर ला क्लासेस से जुड़ सकते हैं। आप लोग के लिए जो एआईबी का एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोग के लिए गाइड रेडी कर दी गई है, टेस्ट सीरीज रेडी कर दिया गया है, सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर का रेडी कर दिया गया है, कंबाइंड बेयर एक्ट रेडी कर दिया गया है। ये सारी सामग्री जो है आप लोगों को ध्यान रखिएगा डिग्लॉट एडिशन में दिया जा रहा है। डिग्लॉट एडिशन का मतलब होता है कि हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। देखिए, जो नॉन हिंदी के स्टेट होते हैं वो चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश में मैटर मिले, तो इसीलिए उन लोग के लिए जो है इंग्लिश का मैटर दिया गया है। और जो इसमें कंबाइंड बेयर एक्ट है ये आपको गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा, इसका कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जा रहा है। जो आप लोग की गाइड है वो कंप्लीट है, इसमें सारे एमसीक्यूज दिए गए हैं, सारे पेपर्स दिए गए हैं। टेस्ट सीरीज में आपको प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाएगा, 5-5 आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। सॉल्व पेपर जो प्रीवियस ईयर का एआईबी का एग्जाम हो चुका है उससे रिलेटेड है, आपको ये पता चलेगा कि एआईबी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि देखिए, एआईबी पिछले 2-3 बार से अपना जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसमें बहुत चेंजेस कर दिया है। पहले जो क्वेश्चन होते थे वो सेक्शन वाइज होते थे, तो आप लोग बेयर एक्ट ले जाते थे, वो सेक्शन से आप तुरंत ढूंढ लेते थे। अब इन्होंने सेक्शन वाइज को हटाकर इसको एप्लीकेशन के फॉर्म में कर दिया, और एप्लीकेशन के साथ साथ आप लोगों को मैचिंग कराने के लिए बोल दिया, टेबल ए टेबल बी को मैच करिए। क्वेश्चन के जो क्या नाम है पैराग्राफ है वो बढ़ते जा रहे हैं, आपको कम से कम एक क्वेश्चन पढ़ने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, तब आप डिसीजन लेंगे। तो नए पैटर्न के साथ आप जो है टेस्ट सीरीज को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग चाहे परीक्षा रिफ्रेशर के लॉ क्लासेस के जुड़ना चाहते हैं क्लासेस के रूप में, एपीओ का या जुडिशरी का या एआईबी का, तो आपको व्हाट्सअप नंबर बताया गया, उस पर आप लिख सकते हैं। रही बात आप चाहते हैं कि स्टडी मटेरियल, तो जो व्हाट्सअप नंबर अभी आपको बताया गया जो स्क्रीन पर भी शो कर रहा है 9005078691 9335144265, इनमें से किसी पर भी मैसेज डाल देंगे और आप लिख देंगे कि मुझे क्लास लेनी है। आपको अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप अपना उसमें लिख दीजिएगा स्टडी मटेरियल चाहिए। तो जब आपका मैसेज आ जाता है तो आपको उसी पर डिटेल आंसर दे दिया जाता है, उसको आपको फॉलो करना होता है। इसके बाद आप क्लास में ले लिए जाते हैं, स्टडी मटेरियल आपके एड्रेस पर भेज दिए जाते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग किसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं, किसी यूज़फुल वीडियो के साथ मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो आप लोग को वीडियो भेजा जाता है इसमें आप लोग कमेंट्स ज़रूर लिख दिया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और एक आप लोग को हम बराबर कहते हैं, किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, जैसे आप देखते हैं कोई भी करंट टॉपिक होता है वीडियो देने की कोशिश की जाती है, तो किसी भी टॉपिक पर अगर आपको लगता है कि इस पर आपको फुल वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। लिखने के बाद थोड़े दिनों का इंतज़ार करा करिए, जैसे हमको उस पर मौका मिलता है उस टॉपिक पर आप लोग के लिए वीडियो बना दिया जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।